Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel. It's me ZarGham Iqbal. We are going to discuss the history of Anglo-Saxon period, which was started in 450 and ended in 1066 AD. Here we will discuss the following 5 points: background and introduction of the age, picture of the Anglo-Saxons literature, 5 great principles of the Anglo-Saxons life, important authors and important work of this age. इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट ओल्ड एजिस से माना जाता है। ओल्ड एजिस में यहाँ पे जो लोग थे वो केल्ट्स थे। केल्ट्स बेसिकली ट्राइब्स की फॉर्म में रहते थे जिनको केल्टिक या गैलिक ट्राइब कहा जाता था। केल्ट्स का दूसरा नाम ब्रिटेन था। इन्हीं की नाम की वजह से आज इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है। केल्ट्स के अलावा यहाँ पे और भी बहुत से दूसरे ट्राइब्स थे जिनमें पिक्स एंड स्कॉट थे। पिक्स और स्कॉट हुड्स और रॉबर थे, यानी चोर और डकैत थे, जो कि केल्ट्स पे अटैक करते रहते थे। बट केल्ट्स हैव अ ग्रेट manpower and was a great warrior and they have a ability to face the attack of pigs and Scots। तो Celts और इनके दरमियान क्लैशेस थे और टेंशन रहती थी और इनके दरमियान लड़ाई वगैरह होती रहती थी। बट इन 4th century AD there was an invasion of the Roman Empire। 4th century AD के अंदर रोमन्स आते हैं और वो भी आके कैल्ट्स पे अटैक कर देते हैं। एक तरफ कैल्ट्स उनसे लड़ रहे थे, अब दूसरी तरफ इनको रोमन से भी लड़ना पड़ा। तो कैल्ट्स और रोमन्स के दरमियान बहुत सारी फाइट होती हैं, जिनमें बैटल ऑफ एलिया एंड बैटल ऑफ टेलामोन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर। इन बैटल ऑफ टेलामोना 40,000 कैल्ट्स वर किल्ड and 10,000 cats were captured to slave market। 40,000 जो cats थे उनको मार दिया गया और 10,000 cats को slave market के लिए अरेस्ट कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। As there was that was the battle between the empire and tribe। तो ये जो बैटल थी एम्पायर और ट्राइब के दरमियान थी, ऑब्वियसली बात है कि एम्पायर ही जीतेगा। केल्ट्स के जो लीडर थे वो वर्सिंगेटोरक्स थे। इनके अलावा और भी इनके 10 लीडर थे जिनका हिस्ट्री में हमें नाम मिलता है, इनके लिटरेचर में नाम मिलता है। और रोमन्स की तरफ थे प्रोकॉन्सल जूलियस सीजर थे। स्टूडेंट 43 एडी के अंदर रोमन डायनेस्टीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है। ये केल्ट्स को इजीली अंडर कंट्रोल कर लेते हैं और पिक्स एंड स्कॉट को भी हैंडल कर लेते हैं। मोस्ट फेमस किंग ऑफ द रोमन डायनेस्टी was the Honorius king who built Hadrian Wall। स्टूडेंट ये Honorius king Hadrian Wall बनवाता है from the safety of the Picts and Scots। एंड स्कॉट कैट्स पे भी अटैक कर रहे थे, अब ये रोमन्स पे भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन रोमन्स यहाँ पे आके ये वॉल बना लेते हैं और पिक्स एंड स्कॉट के अटैक्स को रोक देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 410 एडी के अंदर देयर वाज सम इशू इन देयर ओन एम्पायर, सो दे हैव टू लीव दीज लैंड। स्टूडेंट जो रोमन्स थे वो वॉलंटरी इन जमीन को, इन लैंड्स को छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे कैट्स फिर अकेले रह जाते थे। रोमन्स और कैट्स की फाइट के दौरान कैट्स की मैन पावर बहुत कम हो चुकी थी, इनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे और बहुत सारे सोल्जर्स को अरेस्ट करके स्लेव मार्केट के लिए ले जाया जा चुका। जब ये यहाँ पे कैट्स आते थे तो पिक्स एंड स्कॉट दोबारा इन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 4 ट्राइब्स एंगल सैक्सन, जूट्स और डेन्स इनको मैसेज भेजते हैं, जो कि रशिया इस वक्त की जर्मनी वाली साइड ये वाला एरिया बनता है, यहाँ पे ये रहते थे। तो इनको मैसेज करते हैं और इनको यहाँ पे बुलाते हैं फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ द पिक्स एंड स्कॉट। तो कैट्स इन 4 ट्राइब्स को यहाँ पे बुलाते हैं पिक्स एंड स्कॉट से अपनी सेफ्टी के लिए, टू काउंटर द अटैक ऑफ पिक्स एंड स्कॉट। स्टूडेंट ये चारों ट्राइब्स यहाँ पे आ जाते हैं। जब ये आते हैं ये पिक्स एंड स्कॉट को तो इजीली क्रश कर देते हैं, लेकिन ये खुद अपनी आके यहाँ पे डायनेस्टीज एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है एंग्लो सैक्सन डायनेस्टी। तो इन्हीं के नाम से इस एज का नाम है एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो मींस एंगल्स ट्राइब से और सैक्सन इस सैक्सन ट्राइब से। तो जो ये बाकी 2 ट्राइब्स हैं जूट्स एंड डेन्स, ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, ये कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाते हैं और ये फैल वगैरह जाते हैं। लेकिन मेजरली यहाँ पे 2 ट्राइब्स हैं एंगल्स और सैक्सन, जो यहाँ पे रहते हैं और अपनी डायनेस्टीज एस्टेब्लिश कर लेते हैं। द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द एंगल्स एंड सैक्सन वाज द एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट इनका सबसे ज्यादा फेमस किंग था और ये एक खुद प्रोज राइटर भी थे। स्टूडेंट हमें ये जो सारा कुछ मिलता है, ये हिस्ट्री मिलती है हमें, ये एक इंग्लिश बुक एस्क्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल से मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट पिक्चर। एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर जो हमें लिटरेचर मिलता था उनके टेक्स्ट पिक्चर्स क्या हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड फेथ, एडमायरेशन
of the heroic warriors who prevail in battle, express religious faith and moral instruction। तो ये वाले इनके जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर में हमें इनके बिलीफ, फेथ पे बहुत ज्यादा बिलीफ मिलता है। हेरोइक वॉरियर्स यानी जंगी जुनून है, जो इनका जोश जज्बा है, इसके बारे में हमें मिलता है। और जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं और जो मॉरल एस्पेक्ट्स हैं वो हमें इनकी पोएट्री के अंदर या इनके लिटरेचर के अंदर मिलते हैं। इनके स्टाइल, जो इनका लिटरेचर है, उनके स्टाइल में क्या क्या था, ओरल ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर। स्टूडेंट, एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर जितना भी लिटरेचर था वो सारा का सारा ओरल ट्रेडिशन में था। जो रिटन फॉर्म है वो यहाँ पे नॉर्मन्स के आने के बाद हुई। जब सैक्सन को, जब यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होती है 1066 एडी के अंदर, तो जो रिटन फॉर्म है वो तब यहाँ पे आती है। उससे पहले जितना भी यहाँ पे लिटरेचर था ये ओरल ट्रेडिशन था, सबसे दूसरी नस्ल ओरली जाता था। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जॉनर था इनका वो पोइट्री था। जितना भी काम था वो सारा पोइट्री के अंदर था। अगर किसी ने कोई कहानी भी सुनानी होती थी तो वो भी पोइट्री फॉर्म के अंदर होती थी, यूनिक वर्स फॉर्म। Now the 5 great principles of life. What were the 5 great principles of the life of the Anglo-Saxon period? Love for the personal freedom, responsiveness to the nature, love for the religion, love for the womanhood, and last स्ट्रगल फॉर द ग्लोरी। तो स्टूडेंट्स, ये 5 असूल थे, ये 5 प्रिंसिपल थे जिन पे एंग्लो सैक्सन्स काम करते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। नाउ द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल बीवुल्फ। बीवुल्फ स्टूडेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है इस एज का। बीवुल्फ इज द लॉन्गेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सर्वाइविंग पोएम। इट कंसिस्ट 3182 लाइन्स। ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट सर्वाइविंग पोएम है जो कि 3182 लाइन्स पे मुश्तमिल है। वर्क इज एनोनिमस। जो इनके राइटर है वो अननोन है, इनके ऑथर का हमें नहीं पता। ये डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर मिलती हैं, ठीक है, लेकिन ये एक कंप्लीट वर्क है एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर। बीवुल्फ इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक, द नेशनल एपिक ऑफ द एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन की जो नेशनल एपिक थी वो बीवुल्फ थी। जो सेटिंग है इस पोएम की takes place in Sweden and Denmark. Beowulf manuscript is now placed in British Library London. जो इसका असल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट स्टूडेंट, विडसिथ। इट्स ऑल अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ कूप। कूप इज अ स्टोरी टेलर और एनी एंटरटेनर। ओल्ड एजेस के अंदर स्टोरी सुनाने वाले को या एंटरटेन करने वाले को कोप कहा जाता था और ये उसी की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर काम है। उसके बाद हमें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स मिलते हैं जो कि हिस्ट्री के बारे में लिखे गए हैं। किंग एल्फ्रेड, जैसा कि पहले बताया है कि एक प्रोज राइटर थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ द स्टेफन रेन, इनके बारे में, इनकी डायनेस्टीज के बारे में लिखा हुआ है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलियम द कॉन्कर। विलियम द कॉन्कर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट करते हैं 1066 के अंदर, सैक्सन को डिफीट करते हैं और यहाँ पे आके एंग्लो नॉर्मन्स का पीरियड स्टार्ट होता है। तो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स में उनके भी डिस्क्रिप्शन, उनका भी जिक्र हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क है 4 इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। द वर्सली बुक, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, एग्जिस्टर बुक एंड बीवुल्फ। स्टूडेंट्स, ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर मौजूद है। उसके बाद इसमें ऑथर्स देखेंगे हम, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे इस एज में। फर्स्ट ऑफ ऑल कैडमन, पोइट है एक। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसमें द जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, क्रिस्ट एंड सैटर्न है। उसके बाद सिम्बॉल, ये भी पोइट है। जैसा कि पहले बताया कि इस पीरियड के अंदर जितना भी वर्क है सारा पोइट्री के ऊपर किया गया, तो ये भी बेसिकली पोइट है। इनके वर्क में जो एलिना, क्रिस्ट, वाइफ लेमेंट, हस्बैंड मैसेज, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। स्टूडेंट्स, इनके अलावा यहाँ पे हमारे पास बेड, हिस्टोरियन, इनको एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर हिस्टोरियन माना जाता है। बेड है जो एस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल पीछे हमने देखा, उस बुक पे भी ज्यादातर काम बेड का है। एल्फ्रेड द ग्रेट, हु वाज आल्सो द फेमस किंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन, इज आल्सो द प्रोज राइटर। तो ये खुद एक प्रोज राइटर भी थे और बहुत ही ज्यादा फेमस किंग थे। स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन डिस्कस इन कमेंट बॉक्स।